हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दिस इज प्रभा वर्मा, योर बायोलॉजी टीचर हियर। आज हम चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ को स्टडी करने जा रहे हैं। इसके फिर से मैंने जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रही हूँ। इससे पहले की जो दो हमारे पार्ट हैं, चैप्टर 2 और 3, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फुल फॉर्म ऑफ RCH। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। RCH की फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है ना, आप ऐसे भी बोल सकते हो, केयर ये अलग से है, या प्रोग्राम भी बोल सकते हो। तो RCH, R क्या है आपका? R रिप्रोडक्टिव, C चाइल्ड और H हेल्थ। तो क्या बना ये आपका? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है ना। देखो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात हो रही है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या मतलब? रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो वहां पे हम बात करेंगे RCH की। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, नेम द ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ इंडिया। देखो बहुत सारी चीज निकालते हैं इस क्वेश्चन में से। यहाँ पे जो है बहुत सारी डिटेल आपको क्वेश्चन ही बता रहे हैं। कैसे? ये देखो, सबसे पहले कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पूछा है? ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो एक 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट फीमेल्स के लिए पूछा है इसने, और CDRI की हम बात कर रहे हैं। अपने आप में ही ये एक फुल फॉर्म बन रहा है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। पूछ ले कहां पर है? लखनऊ में, इन इंडिया। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन में से ही आपके कितने सारे क्वेश्चन, ये आंसर भी जो है अपने आप निकल कर आ रहे हैं। तो आंसर क्या रहेगा इसके लिए? सहेली। सहेली, ठीक है ना। सहेली क्या है? एक ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो फीमेल यूज करती हैं टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है ना, या स्किप करना है अगर प्रेगनेंसी को। इस क्वेश्चन को हम दूसरी फॉर्म में भी ले सकते थे। नेम द, या सहेली इज द ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव वेयर इट इज डेवलप्ड। ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ आता तो आप बोलते कि CDRI लखनऊ इंडिया में जो है ये डेवलप हो गया। तो क्वेश्चन को फॉर्म मतलब आप क्वेश्चन भी लर्न कर रहे हैं, आंसर भी लर्न कर रहे हैं, तो आपस में जो है ये इंटरचेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा हमारा, राइट 3 कॉपर रिलीजिंग IUDs। सबसे पहले IUDs देखो क्या है। IUDs ये आपका वैसे तो ना 10th से रिलेटेड टॉपिक है, आपने 10th में भी ये चैप्टर कर रखा है। रिप्रोडक्शन वाला जो एक चैप्टर था, आपको याद करो, चैप्टर 8 होता था, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। वहां पे ये आपने पढ़ा था IUCDs क्या होते हैं। तो सबसे पहले IUCDs क्या है? इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस की आप बात कर रहे हो, IUD, और ये S जो है डिवाइसेस के लिए है। मैंने साथ में लिखा है IUCD। IUCD सिंपल, यहाँ पे C के लिए क्या आ जाएगा? इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव वर्ड जो है यहाँ पे एक और आ जाएगा, अगेन डिवाइसेस। पहले तो देखो एक फिर से क्वेश्चन में से एक आंसर आपका जो है यहाँ पे पुटअप होता है। किसके लिए पूछा है? कॉपर रिलीजिंग के लिए। तो कॉपर रिलीजिंग जो है आपके कौन कौन से हैं? कॉपर T, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कॉपर जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो ना, Cu जिसका सिंबल है तांबा। ओके, तो कॉपर T। कॉपर T क्यों? क्योंकि इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके की होती है, ये कॉपर T। ठीक है, जिसको यूट्रस पार्ट के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ऐसे ही है कॉपर 7, मल्टीलोड 375। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट 2 हार्मोन रिलीजिंग IUD। फिर से अभी क्या क्वेश्चन में देखो आप, हार्मोन, आप ये मत सोचना कि ये भी एक टाइप का IUD है तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आप राइट करें। ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको देखना है कॉपर पूछा है या हार्मोन रिलीजिंग पूछा है। हार्मोन रिलीजिंग है प्रोजेस्टासर्ट। प्रोजेस्टासर्ट, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, प्रोनाउंसिएशन देखो कैसे करना है, प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टासर्ट। और दूसरा है LNG20। यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म की आपको कोई जरूरत नहीं है। प्रोजेस्टासर्ट LNG20 जो है वो हार्मोन रिलीजिंग IUD है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, नेम नॉन मेडिकेटेड IUDs। नॉन मेडिकेटेड IUDs के लिए जब पूछा जाता है तो आप आंसर करेंगे लिप्स लूप,
लिप्स लूप, ठीक है। अगेन 5 क्वेश्चन 5 स्टार, यहां तक आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए। एक स्क्रीनशॉट लें आप जल्दी से इसका। अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करें, ठीक है। उसमें करने का सिंपल मीनिंग क्या है, एक मोटिवेशन आता है, मतलब मोटिवेशन का मतलब एक मुझे फीडबैक मिलता है कि आप लोग सेटिस्फाइड हो रहे हैं, आप तक जो सही इंफॉर्मेशन जा रही है या नहीं जा रही है, आप लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बताएंगे। ओके, साथ आपका परिश्रम हमारा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। पहले क्या पूछा, एग्जाम्पल पूछा है, अब फंक्शन पूछा है कि ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, ये कैसे जो है एक्टिवेट कैसे होगा बॉडी के अंदर। अब देखो, कॉपर रिलीजिंग क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को और जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है ना, जो स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एग को, उसको सप्रेस कर देता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन को रोक देगा। अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी जो है मेंटेन नहीं हो सकती है। तो क्या कर रहा है एक्चुअल में, ये क्या कर रहा है, प्रेगनेंसी को जो है वो रोक रहा है, उसको प्रिवेंट कर रहा है। तो आपको थोड़ा ध्यान रहे, बेसिक सा मतलब जो पूछा गया है ना, कि तो स्पर्म मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। मोटिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू मूव, जो स्पर्म मूव करता है वजाइना के अंदर, स्पर्म मोटिलिटी, और प्लस जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है, उसको ये क्या करेगा, सप्रेस करेगा, मतलब उसको रोक देगा ताकि फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो सके। डन। क्वेश्चन नंबर 7, राइट फंक्शन ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। अब क्या पूछ लिया, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का पूछा है। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करता है, एक तो सबसे पहले ये जो यूट्रस है उसको क्या करेगा, बिल्कुल अनसुटेबल कर देगा कि इम्प्लांटेशन ना हो। कल हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि इम्प्लांटेशन 7th डे को होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, जब जो जाइगोट बना है, ठीक है ना, जो आप पढ़ते हो कि 8 to 16 ब्लास्टोमियर मोरुला स्टेज में 7th डे को जो एम्ब्रियो बना है वो यूट्रस में अपने आप को एम्बेडेड करता है। एम्बेडेड का मतलब धसाता है। तो अभी वो क्या करेगा, ये यूट्रस को ही ऐसा कर देगा कि इम्प्लांटेशन ना हो, प्लस जो सर्विक्स है उसको क्या करेगा, इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बना देगा कि स्पर्म्स वहां पे सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो क्या फंक्शन हुए बेसिकली इसके, एक तो ये जो यूट्रस है उसको अनसुटेबल कर देगा कि इम्प्लांटेशन वहां पर ना हो, ठीक है ना, इम्प्लांटेशन नहीं होगा। प्लस और क्या करना है, मेक सर्विस हॉस्टाइल टू दी स्पर्म, सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देगा, ठीक है ना। हॉस्टाइल का मतलब होता है बड़ा भयंकर सा जो है, ये ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करेगा कि वहां पे जो स्पर्म है वो ही सरवाइव नहीं करेगा। अब स्पर्म्स ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आपको समझ में आना चाहिए। अभी बार बार मैं आपको बोलती हूं कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। डिफाइन वासेक्टोमी। वासेक्टोमी क्या है पहले समझे। टोमी का मतलब क्या होता है, कटिंग, ठीक है ना, कटिंग। कटिंग ऑफ व्हाट, वास डिफरेंस। ये हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा है कि वास डिफरेंस जो एक ट्यूब है जहां से स्पर्म जो है वो मूव करता है, ट्रांसपोर्ट होता है। अगर वास डिफरेंस को ही कट कर दिया जाए, स्पर्म विल नॉट बी इजेक्टेड आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मेल, स्पर्म्स ही नहीं है तो फिर से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या है, अगेन टोमी मीन्स कटिंग, ट्यूबेक तो दैट इज द फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब कल हमने पढ़ा था ना, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन जो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। अब अगर ट्यूबेक्टोमी को ही कट कर दिया जाए तो एग नहीं है, वहां से स्पर्म नहीं आ सकता, फर्टिलाइजेशन फिर से प्रिवेंट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सपेंड एमटीपी। एमटीपी की फुल फॉर्म आपको लिखनी है, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। किसको, देखो मेडिकली जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करना है। एक टाइप से आप इसको एबॉर्शन या मिसकैरेज भी कह सकते हो। अगेन 5 स्टार, टोटल 10 स्टार। यहां से फिर से एक स्क्रीनशॉट लेंगे आप। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सपेंड ART। इसको आर्ट नहीं पढ़ना है, ART है ये। और ART क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ओके ना, ठीक है। असिस्ट करना, असिस्ट का मतलब क्या होता है, एक टाइप की हेल्प देना। किस टाइप की हेल्प है, रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम। जैसे दोज पेरेंट विच हैव नेवर एवर बिकम
पेरेंट्स, मतलब जो एक बार भी पेरेंट्स जो है उनको नहीं बनने का सौभाग्य मिला, या फिर हम कहें कि प्रेगनेंसी तो हुई लेकिन अबॉर्ट हो गई, ऐसे केसेस में जो ART है, ये जो इनफर्टाइल कपल भी है उनको एक मौका देता है पेरेंट्स बनने का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा हमारा, व्हेन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड। देखो वन वर्ड क्वेश्चन है बेटा, फिर से मैं बार बार कहती हूँ कि ये वन वर्ड में आपको, पहली बात तो देखो बेनिफिट कितना है कि आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है, लिखना कम है और याद भी कम करना है, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, ताकि अभी आपको लग रहा है ना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सब मिक्सअप हो गया है, ठीक है ना। तो उस चीज को, आपको कंफ्यूजन जो आपके माइंड में है उसको रिमूव करना है हमें, ठीक है ना, और अपने कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम मतलब, जैसे आपने सुना होगा, स्लोगन में सुनते हैं हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये जो इस टाइप के जो स्लोगन्स हैं, ये जो ऐसी जो प्लानिंग तैयार हुई, वो तैयार हुई थी आपकी 1951 में, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको 1951, 1961, 71, 81 दे सकते हैं, तो द राइट ऑप्शन इज 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक्सपेंड STD। अब STD क्या है ये देखो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है ना, जो किसके थ्रू फैलेंगी, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD, जो S जो है ये इसका उठाया गया है। अब एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन किस फॉर्म में दे सकता है, RTI, ठीक है। उसमें क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो आपको इनके अदर जो नेम है वो भी ध्यान में रखना है, RTI, अगेन S इसके लिए रहेगा, और इसको एक और नाम फिर से है यहाँ पे VD, दैट मीन्स वेनेरल डिजीज, वेनेरल मीन्स दैट इज प्रोड्यूस और ट्रांसमिटेड ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। डन। अब एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 14, गिव एग्जांपल ऑफ STD। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल पूछ लिए ना STD के, एग्जांपल क्या है, एक दो क्वेश्चन तो आपको वैसे भी आंसर इनके पता होगा, एड्स, ठीक है, वो जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से फैलता है। नेक्स्ट सिफिलिस, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, सिफिलिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गोनोरिया, डन। नेक्स्ट और हेपेटाइटिस बी, ये जो है आपकी कुछ ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से ट्रांसमिट होंगी। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, आपका डायरेक्ट डेफिनेशन है, इसको MCQ भी बनाया जा सकता है। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या किया जाता है, एमनियोटिक कैविटी है मदर के अंदर, जहां पे फीटस है, उस एमनियोटिक कैविटी से हमें एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ ए सिरिंज। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो बेबी है, या तो उसका जेंडर मतलब जो सेक्स है उसको डिटरमाइन किया जा सके, या जो प्री नेटल डायग्नोस्टिक, एक प्री नेटल का मतलब क्या होता है, प्री मीन्स बिफोर, नेटल मीन्स बेबी, तो वो बेबी जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, अगर उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसका भी डिटर्मिनेशन हम किसकी टेक्निक से कर सकते हैं, एमनियोसेंटेसिस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो एमनियोटिक कैविटी है, एमनियोटिक कैविटी से हम एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए टेक्निक का ये नाम गया है एमनियोसेंटेसिस। फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा ताकि यहाँ पे जो है बेबी का सेक्स डिटरमाइन कर सके, और उसके बाद ये एक टाइप का प्री नेटल, देखो हर वर्ड का मीनिंग है बेटा, मैं इसीलिए आपको स्प्लिट कर करके बता रही हूँ। प्री मीन्स बिफोर, नेटल मीन्स बेबी, जो बेबी पैदा नहीं हुआ है उसका भी डायग्नोस्टिक जो है यहाँ पे डायग्नोज किया जा सकता है उसकी डिजीज को। अगेन 5 स्टार, दैट मीन्स 15 स्टार्स वी हैव, टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। एक्सपेंड जिफ्ट, जिफ्ट क्या है अब देखें आप, ठीक है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल भी है। जाइगोट इंट्रा, इंट्रा वर्ड का मतलब सेम, ठीक है, अभी सेम भी बताती हूँ क्या, फैलोपियन ट्रांसफर, इसका मतलब जाइगोट जब बने
उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाए। आपको वर्ड को भी अगर आप तोड़ दोगे ना, वहां से भी मीनिंग आप टूटा फूटा मीनिंग एक बार निकाल सकते हो। एक्चुअल मीनिंग अब देखते हैं। देखो कल हमने पढ़ा था कि मोरुला जो है वो 8 to 16 ब्लास्टोमियर स्टेज है। अब जो वो 8 to 16 ब्लास्टोमियर सेल स्टेज में जब पहुंचेगा मोरुला, उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा। प्रोसेस बॉडी से बाहर हुआ है क्योंकि मदर की बॉडी जो है वहां अनसुटेबल है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता था। तो हमने क्या किया, जब एक 216 सेल स्टेज थी हमारी, ब्लास्टोमियर वाली जो स्टेज थी वो हमने बाहर करवाई, जाइगोट बना, जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया, दैट इज जिफ्ट। ठीक है, ये एक टाइप की एआरटी है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे स्टडी किया है, एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। डन। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सपेंड गिफ्ट। गिफ्ट को एक्सपेंड, ये वो वाला गिफ्ट नहीं है, ये हमारी बायोलॉजी वाला गिफ्ट है। तो गिफ्ट क्या है आपका, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है ना, ओके। अब ये क्या है, इसका मतलब अब कुछ ऐसा है कि गैमेट बॉडी से बाहर है, बाहर फर्टिलाइजेशन है, उसके बाद उनका कहीं ट्रांसफर करना है। तो देखो यहाँ क्या करेगी, जो मदर है, मदर क्या करेगी, एग रिलीज कर देगी, मतलब एग जो है हम कलेक्ट कर लेंगे मदर की बॉडी से, फर्टिलाइजेशन बाहर करवाएंगे। हो सकता है उस जाइगोट को हम किसी दूसरी मदर के यूट्रस में इंसर्ट कर दें, इम्प्लांट कर दें। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जो डोनोर मदर है ना, यहाँ पे जो डोनोर मदर है जिसने अपना गैमीट मतलब एग दिया है, वहां उसकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। हम किसी दूसरी मदर को लेंगे क्योंकि उसका यूट्रस, उस मदर का हमने गैमेट नहीं लिया, हम सिर्फ उसका यूट्रस ले रहे हैं। इस टाइप की जो मदर है वो सरोगेट मदर कहलाती है, सरोगेट मदर जो अपना यूट्रस देती है जहां एक बेबी का डेवलपमेंट होता है। डन। तो वो आपका क्या कहलाएगा, गिफ्ट। अगेन 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, आपका क्लियर होता है, चाहे एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ जाए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो लास्ट 3 क्वेश्चन है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो 20 क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट है। नाउ डिफाइन पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस का मतलब है एक टाइप की रुकावट पैदा करनी है। ठीक है ना, एक बैरियर, एक रुकावट पैदा करनी है। कब, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमने कल पढ़ा था कि ओव्यूलेशन कौन से डे को होता है। तो हमने देखा था मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मिड डे है 14th डे को क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ये बात ओके है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte स्टेज में आपने पढ़ा था। अब हमें क्या करना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17वें दिन तक, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद 10 से 17वें दिन तक जो है यहाँ पे कोई भी इंटरकोर्स नहीं होगा, कोइटस इंटरप्टस, कोहैबिटेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स यहाँ पे नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 80% चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन के, फर्टिलाइजेशन के 80% चांस है। इस क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 14th डे को एग होगा, और जब एग होगा और इसको अगर स्पर्म मिल जाएगा तो फर्टिलाइजेशन के तो चांसेस बढ़ गए हैं। ठीक है ना, तो इस दौरान मतलब विद इन मैं कहूंगी 8 to 9 डेज जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो, क्योंकि उस वक्त जो है एग है और एग को स्पर्म मिलते ही फर्टिलाइजेशन के 80% चांस होंगे। और इस पीरियड को हम फर्टिलिटी पीरियड या फर्टाइल या ओव्यूलेटरी पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो दैट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है, 1 मार्क्स ओके। नाउ एक्सपेंड LAM, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। LAM क्या है, लैक्टेशनल, इसको मैं यहां लिख दे रही हूं, लैक्टेशनल एमिनोरिया, एमिनोरिया। ठीक है ना, आप स्पेलिंग मिस्टेक ना करें बेटा, मतलब यहाँ पे ना आपकी पकड़ होनी चाहिए वर्ड्स पे, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। आपको लिखने का तरीका क्या, आप वर्ड को थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, बड़ा बड़ा प्रोनाउंस करो, जोर जोर से प्रोनाउंस करो, उसके बाद आपकी स्पेलिंग ओके है। इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मतलब क्या कहा मैंने कि मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होगा। अब जब मेंस्ट्रुएशन ही नहीं होगा तो एग भी तो रिलीज नहीं होगा ना, तो फिर फर्टिलिटी भी नहीं होगी। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब क्या होता है, लैक्टेशनल मतलब सिक्रीशन ऑफ मिल्क। अब देखो इसको समझो पहले। आफ्टर द बर्थ मदर की बॉडी से मिल्क सिक्रीशन होना है। मिल्क सिक्रीशन पीक लेवल पे है लगभग 6 मंथ।
6 मंथ तक मदर सोच ले कि उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जो हार्मोन मेंस्ट्रुएशन करवाते हैं प्रोजेस्टेरोन, उनका लेवल अभी थोड़ा सा इम्बैलेंस है, उस वजह से क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा, मान लिया। लेकिन ये मेथड फेल भी तो हो सकता है। बाई चांस मेंस्ट्रुएशन हुआ, एग रिलीज हुआ, इंटरकोर्स हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और मदर प्रेग्नेंट है लेकिन उसको नहीं पता चली है ये बात, तो ये क्या हो गया, एक टाइप का लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये एक टाइप का फेलियर मेथड ही मैं कहूंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मतलब एग रिलीज ना हो। इन केस एग रिलीज हो जाता है तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो LAM, lactational amenorrhea, absence of menstruation. Now the last important question is, what is morning after pills? मॉर्निंग आफ्टर पिल्स क्या है आपका, ये देखें, देखो मॉर्निंग आफ्टर पिल में क्या होगा, इंटरकोर्स हुआ, तो ये मॉर्निंग में हमें क्या करना है कि ये जो पिल है ये 74 आवर्स तक वर्क करेगी। ये उन हार्मोन के लेवल को इम्बैलेंस करेगी जो ओव्यूलेशन करवाते हैं, जो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, जो इम्प्लांटेशन करवाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है कि अनप्रोटेक्टेड कोहैबिटेशन था तो उसके बावजूद ये मॉर्निंग आफ्टर पिल लेने से 72 घंटे, लगभग 3 दिन में ये क्या करेगा, ओव्यूलेशन या अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया है, वैसे तो ये होने ही नहीं देगा, उसको ये प्रिवेंट करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। अगेन 5 स्टार, टोटल 20 स्टार्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरी लास्ट 2 वीडियोस जो हैं आप देखते चलें। साथ आपका परिश्रम हमारा, धन्यवाद।